डीके सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं मिसाइल नाग के बारे में। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। तापमान शून्य से नीचे गिर चुका था। घना कोहरा चारों ओर फैल चुका था। पहाड़ी सीमा की चुप्पी जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। पोस्ट पर तैनात जवान की सांसें तेज हो रही थीं। उसे किसी अनदेखे खतरे का आभास हो चुका था। सामने दुश्मन की धरती थी और उसके पार से कुछ आने वाला था। तभी वॉकी टॉकी पर एक आवाज गूंजी। दुश्मन की हरकतें बढ़ गई हैं। 5 आतंकी और 2 टैंक सीमा लांघ चुके हैं। सन्नाटा गहराता गया। जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर कसती गईं। तभी दूसरी आवाज आई। अब इसे नाग के हवाले कर दो। भारत की आत्मा से जन्मी स्वदेशी शक्ति नाग मिसाइल, जैसे अंधेरे में जागता एक क्रोधित नाग, चुपचाप बिना आवाज के अपने शिकार पर टूट पड़ने के लिए तैयार। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह थी भारत की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। एक बार निशाना साधो, फिर इसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। यह खुद ही अपना रास्ता ढूंढती है। जैसे कोई नाग अपनी आंखों से नहीं, गर्मी से देखता है, वैसे ही नाग मिसाइल भी। इसमें था इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, जो दुश्मन की गर्मी पहचान कर उसे खोज लेता है। 4 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक की दूरी, नाग के जहर से कोई नहीं बच सकता। दुश्मन का पहला टैंक पहाड़ों की ओट से निकला, भारी भरकम, गड़गड़ाता हुआ, लेकिन बेखबर, जैसे कोई शेर शिकार की तलाश में निकला हो। यह नहीं जानता कि शिकारी कोई और है। नाग मिसाइल ने अपनी आग उगली। वह कोहरे को चीरती हुई निकली। शून्य से शांत हवा में एक गरज, और फिर टैंक के भीतर आग का दरिया। पहला टैंक वहीं राख हो गया। उसके साथ आए आतंकी भागने लगे। दूसरा टैंक पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाग पीछा छोड़ने वाला नहीं था। जैसे किसी के खून की बू एक बार नाग के नथुनों तक पहुंच जाए, फिर वह चैन से नहीं बैठता। वही हुआ। नाग मिसाइल ने दूसरा निशाना साधा और एक ही सांस में वह भी ध्वस्त हो गया। दोनों टैंक अब आग के ढेर थे। आतंकियों की चीखें घाटियों में गूंज रही थीं। कोहरा अब सिर्फ धुआं बन चुका था। उस वीर सैनिक ने दूर से देखा। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, गर्व की, शक्ति की और भरोसे की। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया था, हम शांत हैं, लेकिन कमजोर नहीं। नाग कोई मशीन नहीं है, ये भारत की आत्मा है। यह तब जागता है जब दुश्मन हमारी सरहद को छूने की गलती करता है, और फिर यह उसे इस दुनिया से मिटा देता है।